हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। आज हम कुछ नया लाए हैं अपने सेगमेंट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारे पास है आज हीरो एक्सपल्स 200। इसके बारे में बात करेंगे। ये गाड़ी 2020 की मॉडल है, BS6 है, 8800 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं आपको अभी बेटर इसमें इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा कि इतनी किलोमीटर्स कवर करने के बाद लगभग 1 साल हो गए इस बाइक को ख़रीदे हुए, कैसा रहा है रिस्पॉन्स और कैसी चल रही है बाइक अभी भी। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, और वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक करिए, और आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको नीचे भी शो कर रहे होंगे स्क्रीन पे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So before we start this video, I would like to give you a proper information of this bike, a basic information of this bike। जो फ्रंट के इसके टायर 21 इंच के हैं, एंड दिस बाइक कम्स विद सिंगल चैनल ABS ओनली। तो आपको सिर्फ फ्रंट में ABS का ऑप्शन मिलेगा, बैक में नहीं मिलेगा। स्विचेबल नहीं है, ये कंटिन्यू एंगेज रहेगा। जो फ्रंट के टायर 21 इंच के, एंड दिस लुक्स मैसिव, और इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है जब आप इसको ऑफ रोडिंग पे ले जाते हैं। एंड इनफैक्ट हमारा जो आज का वीडियो है ये इसी थीम पे है कि इज़ दिस बाइक अ रियल ऑफ रोडर और इज़ जस्ट ए कॉपी ऑफ हिमालयन, और यू कुड से एक सस्ता हिमालयन तो नहीं है ये। इसी पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। जो फ्रंट के जो टायर इसकी साइज़ है 90x90, 21 इंच का ये है व्हील्स। फ्रंट में कैलिपर मिलता है, ड्यूल डिस्क का इसमें ऑप्शन आपको मिलता है। फ्रंट में भी डिस्क मिलेगा और रियर में भी आपको डिस्क मिल जाएगा इस बाइक में। बस जो डिफरेंस क्या रहेगा कि रियर में आपको नहीं मिलता है ABS का ऑप्शन। कैलिपर्स लगे हुए हैं, देयर इज नो नेम मेंशन्ड ऑन दिस कैलिपर। ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन इस पर दी नहीं गई है कि कौन सी कैलिपर्स है, निशन कहीं या बाइब्रेक, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। दिस इज 199 cc ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लाइंट इंजन, और ये जो पावर प्रोड्यूस करती है वो अराउंड 18 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 16.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ओपन चैन सिस्टम लगा है, तो आप देख सकते हैं बारिश का मौसम है और ये गंदी है, काफ़ी गंदी है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, क्योंकि बारिश का मौसम है। आप चाह के भी अपनी बाइक को बचा नहीं सकते गंदी होने से। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बाइक कि कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको ऑफ रोडिंग के DNA जैसा बिहेव करने के लिए हमें, मतलब ये एक ऑफ रोडिंग बाइक है, इसको लेकर हम सोचने पर मजबूर करती है। वो चीज़ें क्या है? एक तो इसकी जो ओवरऑल डिज़ाइन है उसके बारे में। जो फ्रंट के और रियर के जो टायर है, रियर के टायर को मैं बता दूं मैं आपको ये कि दीज आर 19 इंच C8 के टायर हैं। ये 120/18 का सेक्शन है। एल्युमिनियम स्विंग आर्म नहीं लगा हुआ है, बॉक्स आर्म ही लगा हुआ है पीछे में भी। तो मैं बात कर रहा था कि ऑफ रोडिंग बाइक में किन किन चीज़ों को ये कंप्लीट करती है। पहली चीज़ यू कैन सी, आप अगर ऑफ रोडिंग करते हैं, किसी भी ख़राब रास्ते में जाना चाहते हैं मैंने इस बाइक को भी चलाया, तो मैंने इसको लगभग यहाँ तक पानी में डुबा दिया था एंड नथिंग हैपेंड, कोई इशू नहीं आई थी, बहुत अच्छे से बाइक निकल गई थी। तो इसका जो पीछे का जो एग्जॉस्ट है वो एक लुक देता है इसको ऑफ रोडिंग की। इसके जो दोनों व्हील्स हैं और इसकी जो सिटिंग पोस्चर, ये सभी मिलके ऑफ रोडिंग बाइक की आपको फील देंगे। बट जो मायने रखता है वो ये है कि क्या इसका जो इंजन है, क्या वो इंजन भी एक ऑफ रोडिंग बाइक के हिसाब से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन ऑफ दिस बाइक। फ्रंट में आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और साथ में आपको यहाँ पर ये कवरिंग मिल जाती है, जिससे कि गंदगी जो रहती है, डस्ट पार्टिकल जो रहता है वो अंदर नहीं जाएगा, और जो लीकेज उसका बहुत ही कम चांस रहता है फिर। और रियर में आपको मिलता है दिस मोनोशॉक सस्पेंशन, दिस नॉट ट्विन सस्पेंशन, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड। और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अभी कि ये जो इसका जो मोनोशॉक सस्पेंशन है, ये कितने आराम से किसी भी जर्क को एब्जॉर्व कर लेता है। आपको फील नहीं होगा कभी भी, आप किसी अगर छोटे मोटे बम्प पे जाते हैं, इनफैक्ट बड़े बम्प पे भी जाते हैं ना, तो आपको फील नहीं होगा। इनफैक्ट जो पीछे बैठा रहता है उसको बिल्कुल फील नहीं होती। थोड़ी सी जो आपको फील होगी अगर बहुत ज़्यादा जर्क आएगा तो वो फ्रंट में आता है, पर बैक में बिल्कुल भी नहीं आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइटिंग सेटअप। लाइटिंग सेटअप इज़ ओके। आपको LED के मिलते हैं, यहाँ पर DRLs भी मिलते हैं, LED के पूरी लाइट मिलती है, लेकिन इसके जो साइड इंडिकेटर्स हैं ये बल्ब के, हेलोजन के हैं। और सिमिलरली इन द बैक यू गेट हेलोजन इंडिकेटर्स, बट यू गेट LED के आपको टेल लाइट इसमें मिलते हैं। इसके अलावा यू कैन सी दीज ग्रैब रेल्स आर फ्रेम फाइबर के बने हुए हैं। आप यहाँ पे सामान भी रख सकते हैं,
जो कि अगर आप कभी ऑफ रोडिंग टूरिंग पे जाते हो तो आपके काम आ जाता है। और जो कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी इस बाइक में, मैंने इसको करीब अराउंड 100 किलोमीटर चला लिया है मैंने अभी कल से आज तक में। मुझे इसके मिरर्स बहुत अच्छे लगे क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आता है पीछे का। एंड जो सेकंड थिंग जो मुझे अच्छा लगा है वो इसकी सिटिंग पॉस्चर, बहुत ही कामली आप इसे बैठ सकते हैं। एंड आपके जो हाथ रहते हैं ना वो रेस्ट करते हैं हैंडल पे, तो प्रेशर नहीं आता कहीं से भी। आगे मैं बात कर लूँ इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल इज़ फाइन इनफ, यू गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन दिस। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आरपीएम मीटर है, ये स्पीडोमीटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको इसमें मिलता है, टाइम डिजिटल क्लॉक मिलेगा, ये ओडोमीटर है, यहाँ पर आपको 2 ट्रिप मिल जाते हैं। सो अलॉन्ग विद दिस ओडोमीटर यू कैन सी 8865 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। यू गेट 2 ट्रिप मीटर्स, ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2। देन यू कैन सी हियर एवरेज, आपकी एवरेज स्पीड क्या है। एंड इन द सिटी ऑफ इंदौर यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस स्पीड, 24 किलोमीटर्स पर आवर। टोटल रनिंग टाइम इस बाइक की 21 आवर्स 59 मिनट्स। सो यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट हियर। यहाँ पर आपको टेल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साइड स्टैंड लगा है, उसकी यहाँ पर इंडिकेटर लगी हुई है, ABS है। इन द इंस्ट्रूमेंट कंसोल यू गेट द ऑप्शन विद द ब्लूटूथ, पर ये आपको एंड द यूज ऑफ दिस ब्लूटूथ पेयरिंग इज दैट यू विल गेट टर्न बाय टर्न नेविगेशन ऑन योर इंस्ट्रूमेंट कंसोल ओनली। बट इसके लिए गूगल मैप या किसी और मैप को नहीं आप कनेक्ट कर सकते। आपको हीरो की जो एक ऐप आती है उसी को कनेक्ट करेंगे और वहीं से आपको नेविगेशन मिलेगा। और वो नेविगेशन शायद थोड़ा सा मुझे डिसएंगेजिंग लगा, उतना परफेक्ट नहीं लगा। सो अदर देन द नेविगेशन यू विल गेट टू नो अबाउट द इनकमिंग कॉल अलर्ट ऑल्सो व्हेन यू पेयर दिस इंस्ट्रूमेंट कंसोल विथ योर मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, दिस इज़ अबाउट इकोनॉमी मोड की, आपको कब गियर चेंज करना उसका इंडिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सो आई होप आपको इस बाइक की जो हमने अभी एक क्विक रिव्यू दी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अब मैं इसकी राइड रिव्यू करने वाला हूँ। मैं बताता हूँ कि 8800 किलोमीटर चलने के बाद कुछ चेंजेस आए हैं या इसका परफॉर्मेंस कैसा, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बाइक को चलाते भी। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि आई विल बी राइडिंग विथ वन ऑफ द पिलियन। 2 लोग रहेंगे, मैं अकेला राइड नहीं करूँगा, पिलियन के साथ में जा रहा हूँ। सो उससे भी एग्जैक्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक दे पाऊँगा। सो एज आई कैन सी दैट इट स्टार्टेड विथ अ वेरी लिटिल टच ऑन द जो सेल्फ है हमारा, उसको हमने हल्का सा बस टच किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। एंड इनिशियल पंच मुझे ओके लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ही एग्रेसिव नहीं है, बहुत ही बेहतरीन नहीं है, लेकिन इट कैन लाइक सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपको इनिशियल पंच में से कोई आप कंप्लेन नहीं करोगे इसके बारे में, अभी तक अच्छी चल रही है। सो एक बार थोड़ा और अच्छे से चलाते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट दिस। सो आई मस्ट से इट्स रियली वेरी इजी टू हैंडल दिस बाइक। बड़े आराम से, मुझे इसकी सिटिंग पॉस्चर बहुत पसंद आई। आप बड़े आराम से बैठे रहते हैं और आप मेरे जो हाथ है ना दोनों हैंडल पे ये रेस्ट कर रहे हैं, मतलब मेरे किसी भी पोर्शन ऑफ हैंड पे, चाहे वो शोल्डर हो या फिर एल्बो हो या फिर रिस्ट हो, कहीं प्रेशर नहीं आ रहा है किसी भी तरीके का कोई भी। एंड एक्चुअली 200 cc की जो इंजन है रियली गिव्स यू दैट किक। इफ़ यू लाइक कंपेयर इट विथ एनी ऑफ द 250 cc बाइक या फिर आप MT-15 या R15 से कंपेयर करेंगे तो शायद आपको वैसी फीलिंग नहीं आएगी, बट स्टिल जब आप इसको रैप करते हैं तो दिस डेफिनेटली गिव्स यू फीडबैक। एंड इवन आफ्टर 800 किलोमीटर से ये रन हो चुकी है, कुछ ऐसे चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जब मैंने शुरू में इसे चलाया था अब मैं चला रहा तो कोई ऐसी पावर ड्रॉप या एक्सेलरेशन का जो रहता है फीडबैक वो कुछ कम हो गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है इस बाइक में अभी भी। एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि सैडलिंग के लिए अच्छी है या नहीं है, so let's look at this video now. So this is sample footage for you. You can easily do saddling on this bike and you can even manage a speed of around 40 kmph. कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही कोई बैलेंसिंग की इशू आती है। So now let's go ahead and check the feedback of the suspension. Here is the first and you can see how easily this crosses over. We took some more footage of this. Second one, then the third one, you can see. Moving ahead, this is the fourth one at normal speed. And if you want to check the braking, let's see this. And on the off-road also, let's see this.
नाउ लेट्स टेक द सिटिंग पोस्चर ऑफ दिस बाइक। आप बड़े आराम से बैठ सकते हैं। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है। बड़े आराम से मेरे दोनों पाँव नीचे पहुंच रहे हैं। जब आप पाँव ऊपर रखते हैं तो इसके जो फुट रेस्ट है वो सेंटर सेट है, ज़्यादा पीछे नहीं ज़्यादा आगे है। एंड इट गिव्स यू वेरी कंफर्टेबल राइड जो एक ऑफ रोडर बाइक में होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे फील होती है। अगर आप इसको शहर में चलाएंगे तो इट विल एक्ट लाइक स्ट्रीट फाइटर। अगर आप हाई पे ले जाएंगे तो टूरर बाइक बन जाएगी। अगर ऑफ रोड करेंगे तो वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड दीज आर द हेडलाइट्स एंड फर्दर मूविंग अहेड। सो फाइनल टेक अगर मैं इस बाइक पे लूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ कॉपी ऑफ हिमालयन। दिस हैज़ द DNA ऑफ ऑफ-रोडर बाइक. I have driven it anywhere, everywhere, and this has given me accurate feedback. And even after this long-term like drive of this bike, 8800 kilometers complete हो चुके हैं, कोई भी ड्रॉप नहीं आई है, ना ही पावर में, ना ही एक्सेलरेशन में, किसी भी चीज़ में नहीं आई है। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स अभी तक है। यू विल ईजिली गेट अ माइलेज ऑफ अराउंड 38 to 40 इफ़ यू लाइक ड्राइव इट एट इन एनी कंडीशन, चाहे इसे ऑफ रोड पे चलाए चाहे कहीं भी चलाए। सो नाउ लेट्स डू अ मैजिक। सो यू कैन सी कि जो सिटिंग है ना पिलियन के साथ, वो थोड़ा क्रैम्पिंग लगता है। और वो इसकी वजह से क्या होता है कि यू कैन नॉट लाइक प्लान टू गो ऑन अ टूर विथ अ पिलियन ऑन दिस बाइक। You can go on tour on this bike, definitely this is made for that, but for that you have to like go all alone. Finally let's hear the exhaust note of this bike. देखते हैं कुछ changes आए या नहीं आए। So let's hear the sound of the exhaust note. So this was the overall ride review of this bike along with the walk around after long term use. The only problem जो मुझे इस बाइक में लगती है ये लगती है कि थोड़ा सा पावर कम है। अगर थोड़ा पावर और ज़्यादा होता ना तो मज़ा आ जाता है इस बाइक को चलाने में। एंड द सेकेंड थिंग जो मुझे इस बाइक में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है वो ये है कि इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो थोड़ा बाकी नॉर्मल बाइक से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। And because of that, when you are going to take a U-turn, you will definitely face some problem. And the third issue is that कि अगर आपके पास पिलियन होगा ना और आप रात में ड्राइव कर रहे हो तो क्योंकि सॉफ्टर साइड पे इसका सस्पेंशन है पीछे वाला, तो वो पीछे गाड़ी थोड़ी दब जाती है, तो जो हेडलाइट होता है ना उसका फोकस ऊपर हो जाता है। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। शेयर करिए इस वीडियो को। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज। उसके लिंक आपको अभी स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।